लई की मस्जिद में धमाका, खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की। खुदकुश हमलावर ने मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान का सफर भी किया है और कुछ अर्सा पहले अफगानिस्तान से आया था। अफगानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान में हर दहशतगर्दाना कार्रवाई के पसे पुश्त अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। कौम मजमूम और बुज़दिलाना कार्रवाइयों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदगान मोहम्मद दानिश और आसिया कौसर। सबसे पहले दानिश, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे ये बताइए कि इस वक्त सिचुएशन क्या है? क्या तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा चुकी है और कितने जख्मी जो है पिम्स अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद के जो 4 हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें पिम्स हॉस्पिटल है, पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल है, इसके अलावा एक FG हॉस्पिटल है, एक और प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर तकरीबन 200 के करीब जो है वो ज़ख्मी जो है वो वहाँ पर लाए गए थे। पिम्स हॉस्पिटल से मैं शुरू करूँगा। पिम्स हॉस्पिटल में जो 22 डेड बॉडीज़ हैं वो वर्षा के हवाले जो है वो कर दी गई थी, जबकि जो 5 डेड बॉडीज़ हैं वो इस वक्त भी OPD में और 3 और जो डेड बॉडीज़ हैं वो जो सर्द खाना है वहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, जबकि तकरीबन 20 से 25 ज़ख्मी जो हैं इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद का जो पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर 4 जो डेड बॉडीज़ हैं वो वर्षा के हवाले जो है वो कर दी गई हैं, जिनमें से 2 डेड बॉडीज़ का ताल्लुक जो है वो डेरा इस्माइल खान से था। दोनों ही तुलबा थे। दोनों की डेड बॉडीज़ जो हैं वो वर्षा के हवाले कर दी गई हैं। इसके अलावा 15 से 20 जो शहरी हैं, जो ज़ख्मी हैं, वो इस वक्त पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल में जो है वो मौजूद है। इसके अलावा रावलपिंडी का होली फैमिली हॉस्पिटल है, वहाँ भी तकरीबन 10 से 15 जो शहरी हैं जो ज़ख्मी हालत में वहाँ जो है मुंतकिल कर दी गई हैं। तमाम जो मरीज़ हैं उनका तिब्बी मुआयना जो है वो जारी है। तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर एमरजेंसी जो है वो अलर्ट है। जी, तमाम जख्मियों को इमदाद फराहम की जा रही है। दानिश साथी रहिएगा। आसिया कौसर का रुख करते हैं जो कि जाए वक़्वा पर मौजूद हैं। आसिया, बताइएगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जाए वक़्वा पर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त हम जाविपुर मौजूद हैं जहाँ पर तमाम सिक्योरिटी ऑफिसर्स मौजूद हैं, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के तमाम अफसरान के साथ साथ चेयरमैन CDA, कमिश्नर इस्लामाबाद और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहबजादा यूसुफ भी जो है वो मौके के ऊपर मौजूद हैं। और इस वक्त जाविपुर का जो है वो जायजा लिया जा रहा है अफसरान की जानिब से। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि आज दिन को 1:44 के ऊपर ये खुदकुश हमला हुआ। खुदकुश हमलावर को जब गेट से ऊपर रोका गया तो उसने गार्ड के ऊपर फायरिंग की और उसके बाद जो है वो अंदर वाले दरवाजे के पास जाकर खुद को उसने ब्लास्ट किया, जिसके नतीजे में जो है वो 31 अफराद जो है वो शहीद हुए, जबकि 169 अफराद जो है वो जख्मी हालत में इस वक्त जुमा शारा के मौके पाकिस्तानों के अंदर मुंतकिल किया गया है, जिनमें से कुछ की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। तमाम इलाके को जो है वो कार्डन ऑफ किया गया है। क्लियरनेस ऑपरेशन जो है वो इस वक्त नहीं जारी है और इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ रेंजर्स की भारी नफरी भी जो है वो इस वक्त मौके के ऊपर मौजूद है और क्लियरनेस ऑपरेशन जारी है और साथ ही साथ तहकीकात का सिलसिला भी जो है आगे बढ़ाया जा चुका है। और हुकूमती ज़राए के मुताबिक जो खुदकुश बमबार है उसने अफगानिस्तान से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की और हुकूमती ज़राए का यह भी कहना है कि खुदकुश बमबार मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान का सफर कर चुका है और कुछ अर्सा पहले ही अफगानिस्तान से आया था। मजीद ये भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में पूरे खित्ते की सलामती के लिए जो है खतरा है और पाकिस्तान में हर दहशतगर्दाना कार्रवाई के पसे पुश्त अफगानिस्तान और भारत का जो है वो गठजोड़ निकलता है। और मुमकिन तौर पर अब तक की तहकीकात के मुताबिक आज के खुदकुश हमले के पीछे भी जो है वो अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ जो है वो सामने आ रहा है। ठीक है आसिया, ये बताइएगा कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी जाए वक़ुआ का दौरा किया है और कौन कौन सी शख्सियात ने उनके साथ जो है इस मकाम का दौरा किया, और ये भी बताइएगा कि फॉरेंसिक शवाहिद जो है वो तमाम इकट्ठे कर लिए गए हैं इस मकाम से? जी देखिए, मौका वारदात के ऊपर से फॉरेंसिक की टीम जो है वो मौके के ऊपर मौजूद थी और तमाम तक जो फॉरेंसिक के शवाहिद थे वो इकट्ठे कर दिए गए हैं। और यहाँ मैं आपको एक बात भी बताऊँ कि जो खुदकुश बमबार था उसका सर जो है वो भी जो है वो जब्त किया गया और उसके बाद बाकायदा तौर पर नादरा से उसकी शनाख्त लगाकर उसके हैंडल तक भी जो है वो ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारे जो है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं और जो खुदकुश बमबार था उसकी भी ज़राए के मुताबिक जो है वो शनाख्त हो चुकी है, क्योंकि उसका चेहरा जो है वो सलामत था, जिसकी वजह से उसकी जो है वो शनाख्त करने में थ्रू नादरा जो है वो काफी हद तक सिक्योरिटी इदारों को आसानी हुई। अब उसके बाद जो है वो तहकीकात और तफ्तीश करते हुए सिक्योरिटी इदारे जो है वो हैंडल्स तक भी पहुंच चुके हैं। इस वक्त मौके के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के तमाम अफसरान मौजूद हैं, साथ ही साथ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा भी जो है वो मौके के ऊपर मौजूद हैं, साथ ही साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहबजादा यूसुफ भी जो है वो मौके के ऊपर मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस के तमाम SPs और तमाम ASPs भी जो है वो मौके के ऊपर मौजूद हैं। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड की गाड़ियाँ 112 और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी जो है वो मौके के ऊपर मौजूद हैं।
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद हैं, जबकि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी जाए वक्फा पर मौजूद हैं। अब से कुछ ही लम्हात पहले वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी साइट का विजिट किया है। आसिया साथ रहिएगा, दानिश की तरफ चलते हैं। दानिश, अस्पतालों में इंतजाम कैसे किए गए हैं, खासकर लवाहिकीन के लिए क्या मुनासिब इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस्लामाबाद के तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर लाविकीन के लिए जो है वो बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, ताकि जो वर्सा आ रहे हैं, शुहदा के वर्सा आ रहे हैं, ज़ख्मियों के जो वर्सा आ रहे हैं, उनको किसी भी किस्म का जो है वो कोई तकलीफ ना हो, उन्हें किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात ना हो। पोली क्लिनिक के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पोली क्लिनिक, पिम्स हॉस्पिटल हो गया, इसके अलावा इस्लामाबाद के चक शहजाद में एक हॉस्पिटल है, इसके अलावा दीगर जो उधर प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो फैमिली है, जो वर्सा है, उनके लिए बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। बल्कि जो डेड बॉडीज़ हैं वो भी फैमिली को जो है वो दी गई है, मुहैया की गई हैं। साथ में एम्बुलेंसेज, स्पेशल जो एम्बुलेंसेज हैं, उनके जरिए जो है वो डेड बॉडीज जो है वो फैमिली के हमरा जो है वो रवाना कर दी गई हैं। जी, डेड बॉडीज फैमिली के हमरा रवाना कर दी गई हैं। इसके अलावा जो लोग जख्मी हैं उन्हें तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। आसिया की तरफ वापस चलते हैं। आसिया, ये बताइएगा, क्या जाए वक्फा से तमाम तर किस्म के शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं? एंड अगेन कोई CCTV कैमरा यहाँ पर नस्ब था जिसमें ये सारी कार्रवाई देखी जा सके बाद में भी? जी देखें, इस वक्त जो है वो फोरेंसिक की टीमों ने जो मुमकिन दो शवाहिद थी उनको इकट्ठा कर लिया है, और कुछ हमलावर के जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से थे, जिसमें उसका सर शामिल था और उसका चेहरा शामिल था, उसको भी जो है वो जब्त करके उसकी शिनाख्त भी जो है वो की जा चुकी है। और जराये के मुताबिक जो कुछ हमलावर था उसके हैंडल का भी पता लगाया जा चुका है। और हमेशा की तरह कुछ हमलावर के ताने बाने भी जो है वो अफगानिस्तान और भारत से जो है वो जाकर मिलते हैं। क्या मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मौके के बिल्कुल दहशतगर्दों की जानिब से मज़मूम किस्म की कोशिशें की जा रही हैं, और जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं खासकर अब सिविलियंस पे, इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो किस कदर मायूस हो गए हैं, खासकर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस के बाद। आसिया को असर और मोहम्मद दानिश अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया।